हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, 12th का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत आपका पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत आवेश का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से, और विद्युत आवेश का परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। विद्युत आवेश दरअसल किसी वस्तु का एक गुण होता है, किसी वस्तु का एक गुण है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे तो हम लोग उसका गुण को जानते हैं क्या, कि कोई भी आवेश यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, कोई पदार्थ यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश आ जाता है, दो प्रकार का होता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश वह किसी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश का यहीं से स्टार्ट हो रहा है, विद्युत आवेश। और ये विद्युत आवेश जो उत्पन्न होता है दो वस्तुओं के परस्पर रगड़ से, दो वस्तुओं के परस्पर रगड़ से। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इस पेन को माथा में रगड़ेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन आने से ये आवेशित हो गया और आसानी से क्या होगा, कागज को आकर्षित कर लेगा, कागज को आकर्षित कर लेगा। या भी बहुत जगह देखते होंगे कि कोई कुर्सी पर बैठ जाता है और पीछे से तौलिया हौंकते रहता है, पीछे से तौलिया हौंकते तो तौलिया हौंकने से क्या होता है, घर्षण होता है कुर्सी और तौलिया के बीच। कुर्सी क्या प्लास्टिक है, उसके बीच घर्षण होता है, घर्षण होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण होने से क्या होता है कि हमारा जो कुर्सी वो चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और कोई छूता है तो उसको झटका लगता है। या ऐसे भी देखते होगे, अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में स्वेटर वेटर पहनते हो तो हमारे बॉडी से स्वेटर का क्या होता है, घर्षण होता है, और कभी कभार रात के समय में स्वेटर उतारोगे चर 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 का आवाज़ निकलेगा और चिंगारी भी निकलता है, देखते होगे। तो उस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है आवेशन होता है, क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है। वही चार्ज है, वही आवेश है, वही चार्ज है, वही आवेश है। तो आवेश जो होता है उसको तीन ढंग से परिकल्पना कर सकते हैं आवेश को। एक तो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेश कहाँ पढ़ते हैं हम, स्थिर विद्युत में पढ़ते हैं। तो ये स्थिर विद्युत का ही कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसी के अंतर्गत आता है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर आवेश गति नहीं करेगा, यहाँ पर आवेश गति नहीं करेगा, स्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो स्थिर रहने के कारण हम लोग स्थिर विद्युत पढ़ते हैं। लेकिन जब आवेश गति में आ जाता है, गति में आ जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं विद्युत धारा। क्या बोल देते हैं, कब, जब वह तार में प्रवाहित होने लग जाता है, जब वो चालक में जाने लगता है आवेश, तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोल देते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन गति में आ जाता है, आवेश गति में आ जाता है। जब कोई आवेश गति में आ जाता है तो गति में आने से वह अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है ना, स्वतंत्र रूप से गति में। जैसे विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश गति में आ गया तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई आवेश केवल चालक में गतिशील हो, चालक में, तार में जा रहा हो, तो अपने चारों तरफ क्या करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। आवेश को हम क्या करते हैं, किसी पृष्ठ पर दे सकते हैं, और देने से क्या होगा, पूरे पर फैल जाएगा, जिसको बोलते हैं अविरत आवेश, है ना। अविरत आवेश, अविरत आवेश का मतलब फैलना, फैल जाता है ये आवेश। जैसे हम कैसे
करंट किसी लोहा में लगाते हैं तो वो करंट पूरे लोहा में फैल जाता है, कहीं भी छुओगे करंट मार देगा। वैसे ही कोई भी आवेश को यदि किसी पदार्थ पर दिया जाता है तो आवेश पूरे रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है पूर्ण रूप से। जैसे अब चुंबक है, चुंबक को किसी लोहा में सटा दोगे तो लोहा में प्रत्येक जगह चुंबकीय गुण लोहा में आ जाता है। तो वही है आवेश के साथ भी वैसा ही खेल होता है। आवेश में भी क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ है उस पर एक आवेश दे दिया जाए, आवेश देने का मतलब उसको रगड़ा जाए तो वो आवेशित पूरे पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे पर। लेकिन कहाँ पर ज़्यादा होगा कम होगा वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, लेकिन आवेशन की प्रक्रिया पूरे पर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आवेश को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी भी पदार्थ पर। तो देंगे तो लंबाई पर देंगे तो उसका घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व। घनत्व क्या होता है, आवेश का घनत्व होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतनिक घनत्व, 3 प्रकार का घनत्व हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यदि रेखा पर दे दिया आवेश को तो रेखीय घनत्व हो जाएगा। घनत्व का मतलब क्या होता है, कितना मात्रा है। प्रत्येकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है वही घनत्व कहलाता है। वो भी प्रत्येकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है उसका रेखीय घनत्व हो गया। क्षेत्रफल में अगर दे दिया, रेखा पर अगर दे दिया तो ये कहलाएगा आवेश का रेखीय घनत्व। यदि कोई क्षेत्रफल में दे दिया, प्लस प्लस पूरे पे फैला दिया तो कहलाएगा क्या, पृष्ठीय घनत्व। यदि कोई आयतनिक में दे दिया, जैसे कोई गोला है, गोला पर दे दिया आवेश तो कहलाएगा आयतनिक घनत्व। तो वो सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ आज इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत सारा टॉपिक है जो कि आगे काम देने वाला है, क्योंकि स्थिर विद्युत में आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ और टॉपिक भी आता है, जैसे विद्युत विभव, विद्युत विभव, जैसे गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, जैसे संधारित्र, जैसे कि संधारित्र। ये 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर है स्थिर विद्युत में। स्थिर विद्युत में 4 टॉपिक है। कौन कौन सा टॉपिक है, सबसे पहला तो ये लिखा ही गया 1 नंबर में। दूसरा में है क्या, विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये सब चैप्टर है। दूसरा चैप्टर चलेगा आपका गॉस प्रमेय, क्या, गॉस प्रमेय। और चौथा चैप्टर चलेगा संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र। इस तरह से हम लोग को 4 चैप्टर स्थिर विद्युत में पढ़ना है। जब स्थिर विद्युत पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जब पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे चुंबकत्व। मतलब आई मीन पूरा आपका फिजिक्स 12th का एक तरह से बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का एक भाग है, पूरा उसमें वही मिलेगा। सिर्फ आपका एक प्रकाश है जो कि अलग है थोड़ा सा, और बाकी जितना भी है लगभग सब वैसा ही मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो उसमें भी आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लगभग इलेक्ट्रिक से ही बात करेंगे हम लोग। गेट के बारे में पढ़ेंगे, डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड क्या है, डोपिंग क्या है, लॉजिक गेट क्या है ना, और गेट, नॉर गेट, जोर गेट सब पढ़ लेंगे। तो वो सब उसमें देखा जाएगा। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हम लोग को पहले विद्युत आवेश को जानना है। तो विद्युत आवेश एक प्रकार का किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, ये पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है तो चुंबकत्व में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। विद्युत आवेश क्या होता है तो किसी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न
करता है। तो किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस तरह के गुण वाले को हम लोग कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। ये आवेश जो है दो प्रकार का होता है जी, धनावेश और ऋण आवेश। तो हम लोग जो है, और साथ ही साथ विद्युत आवेश का मात्रक जान लेना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम साहब ने, कूलम महोदय ने, हमारे वैज्ञानिक है, उन्होंने ही जो है कूलम का नियम दिया, कूलम का नियम दिया, इसलिए उन्हीं के नाम पर उसका मात्रक रखा गया, कूलम। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ये कूलम, तो इसको जल्दी से लिखिए। तो नेक्स्ट है कि ये विद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है जी, दो प्रकार का विद्युत आवेश होता है। और मेरे ख्याल से थोड़ा इसको भी देख लेना चाहिए कि विद्युत आवेश उत्पन्न होने का मेन कारण है दो वस्तुओं के बीच परस्पर रगड़, घर्षण। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश दो वस्तुओं के बीच परस्पर रगड़, है ना, रगड़ या घर्षण, परस्पर घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है, विद्युत आवेश दो वस्तुओं के बीच परस्पर घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। समझे ना? अब क्या होता है इसमें? स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन का। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब तक कहीं से आएगा जाएगा नहीं तब तक वो आवेशित नहीं होगा। हमारा परमाणु विद्युता उदासीन है जी, पता है ना, परमाणु विद्युता उदासीन है। उदासीन का मतलब उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर है। अब वो प्रोटॉन तो फिक्स रहता है परमाणु के नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वही क्या करता है, त्याग और ग्रहण करता है। तो त्याग और ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाई त्याग कर दिया तो उस पर प्रोटॉन तो उतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन में घट गया। घटने से क्या होगा कि उस पर पूरे पर कैसा अधिपत्य आ जाएगा, प्लस आवेश का, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा। वही कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो प्रोटॉन में तो उतने हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन में बढ़ गया, तो बढ़ने से क्या हो गया, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब यहाँ हानि नहीं है, हमको समझना है कि लाभ हो रहा है, मतलब वहाँ पर समझना है इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। और पॉजिटिव का मतलब ठीक है लाभ नहीं है, हमको समझना है कि इलेक्ट्रॉन की वहाँ कमी है। क्या है? कमी है। तो यही हम लोग को जानना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, धनावेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार का होता है, सबसे पहले धनावेश और दूसरा में ऋण आवेश। ऋण आवेश, तो धनावेश इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से होता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से होता है। तो ये धनावेश कब होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। क्या करता है? त्याग करता है। त्याग करता है मतलब कोई वस्तु है और अचानक जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया घर्षण के कारण से, जैसे निकला तो पूरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। ये इसके लिए फिगर हो गया। और ऋण आवेश में जब वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो अचानक इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस इलेक्ट्रॉन आया
तो ये क्या हो जाएगा, पूरे पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, कैसा, माइनस का, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से धनावेश और ऋण आवेश दो प्रकार का आवेश होता है, और इसको समझने का चीज़ है, याद करने का क्या मतलब है, समझ में आ गया, हो गया। अब यही चीज़ होता है कि भाई धनावेश और ऋणावेश कितना ग्रहण, कोई इलेक्ट्रॉन को कितना त्याग और ग्रहण कर रहा है, तो उसकी संख्या को हम गिन सकते हैं, उसकी संख्या को हम गिन सकते हैं, जिसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण का मतलब होता है आवेश को गिनना। कोई पदार्थ से कोई पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो हम आवेश का क्वांटमीकरण से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण है ना, क्वांटमीकरण। तो आवेश का न्यूनतम संभव मात्रा, जितना कम से कम आवेश की मात्रा, तो आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मतलब कि सब कम से कम जितना इलेक्ट्रॉन आ या जा रहा है किसी पदार्थ से या किसी परमाणु से, उसकी जो मात्रा होती है वो कहलाएगा आवेश का क्वांटमीकरण। तो उसको गिन सकते हैं, Q बराबर NE प्लस माइनस। N क्या है, जहाँ N क्या है, जहाँ N बता क्या है, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। क्या होता है, 19 कूलम। तो हम लोग लिख सकते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का परिभाषा, पहले लिखिए, क्वांटमीकरण का परिभाषा लिखिए, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ से कितना आवेश आ या जा रहा है, उसे काउंट किया जा सकता है, मतलब गिना जा सकता है, तो वो है सूत्र आपको मिला हुआ है, Q बराबर प्लस माइनस NA। अब इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस पर क्वेश्चन रहेगा कि कोई परमाणु में 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान के चलो कोई परमाणु में 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन आता है इस पर बनाने के लिए, किसी पदार्थ या परमाणु में लिख दो, ऐसे लिख दो, किसी पदार्थ में, क्वेश्चन आपको इसमें पूछता है, किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, नंबर कुछ भी हो सकता है संख्या, वहाँ 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है,
500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पदार्थ की प्रकृति एवं आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो आसान है। देखिए 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 500। मतलब क्या है कि उससे 500 इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ था उससे कितना 500 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है। तो निकालने से वो कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर पूरे पर धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब कि उसकी प्रकृति तो पता चल गया, धनावेश। प्रकृति क्या पता चल गया, प्रकृति आपका पता चल गया धनावेश है, धनावेशित है, ये लिख दो धनावेशित है। अब उस पर कितना इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज है वो देखना है, कितना आवेश है वो देखना है। तो इसके लिए अब धनावेशित है तो प्लस देंगे, माइनस नहीं देंगे। अब इसी सूत्र पर हम लोग निकाल लेंगे। और आप लोग जानते ही हो कि क्वांटाइजेशन से Q बराबर N ही होता है। तो Q बराबर N का मान कितना है 500 और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 16×5 80। तो 0.0 और एक 0 2 0 इसमें चला गया, नहीं 2 0 इसमें गया तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 16×5 80। तो ख़त्म कहानी हो गया ना जी। 16×5 80 और ये 2 0 जाएगा तो घट जाएगा पावर, तो हो जाएगा -17, है ना। कूलम इतना आवेश रहेगा। क्लियर, हाँ उतना रहेगा। ठीक है, सही है कि नहीं। 16 कटेगा तब भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। दशमलव हटेगा तो नीचे, तो 16×5 80 आ गया तो 1 0। ठीक है, सही है, क्या है सही है। तो 8 × 10⁻⁻⁻17 -17 क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कूलम का नियम। चूंकि कूलम वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कूलम के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश के बारे में क्या बताया कि यदि दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उसके बीच में ये क्या होता है, बल लगता है। क्या लगता है, बल, आकर्षण या विकर्षण। तो आपको पता होना चाहिए सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय आवेशों में विकर्षण या आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ये याद रखिएगा। तो कूलम का नियम भाई क्या है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच, तो मान के चलते हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। कैसा आवेश है, बिंदुवत आवेश है, बिंदुवत आवेश है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी कितना है, R मान के चलते हैं। कितना, R मान के चलते हैं। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला क्या बल है, कैसा बल है, आकर्षण या विकर्षण बल। तो बोलता है कि दो आवेशों के बीच में जो लगेगा बल लगेगा ना, जैसे चुंबक में कैसे होता है, दो चुंबक है उसके बीच में बल लगता है कि नहीं, एकदम सट जाता है, कभी तो छुड़ाना मुश्किल होता है। फिर आप तो छुड़ाना मुश्किल होता है, मतलब वो विजातीय आवेश था, विजातीय ध्रुव था, वहाँ ध्रुव के बारे में बात करते हैं चुंबक में। और उसी तरह जब चिपकता नहीं है तो इसका मतलब सजातीय ध्रुव था, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है कि Q1 और Q2 दो आवेश है। अब कैसा प्रकृति का हमको पता नहीं है, धनावेशित है दोनों की, ऋणावेशित है, या एक धनावेशित है कि ऋणावेश, हमको पता नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं आकर्षण या विकर्षण दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि Q1 और Q2 दो आवेश है, दो आवेश है जिसकी बीच की दूरी R है। तो बोलेंगे कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला, क्या बोलेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला क्या, आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती।
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो हम लोग फिगर को समझेंगे, फिगर से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। बोला गया है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती की जगह समानुपाती लिखा गया है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, मान के चलेंगे कि माना कि Q1 एवं Q2 आवेश R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, जिसके बीच लगने वाला बल क्या है, F है। तो देखिए मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेश है, जिसकी बीच की दूरी क्या है, R है, और इसके बीच में लगने वाला बल F है। तो बोलता है परिभाषा से क्या, परिभाषा से ये कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो Q1 इंटू Q2 समीकरण फर्स्ट, समझे। समानुपाती का मतलब होता है जिस अनुपात में आवेश की मात्रा बढ़ेगा उसी अनुपात में बल का भी मात्रा बढ़ेगा, और फिर यही बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि उल्टा कर देना है, अंश को हर को अंश, उल्टा करने से। अब ध्यान से सुनो, चुंबक को अगर दूर करते हो तो क्या होता है, बल बहुत कम लगता है। तो उसी तरह से आवेश को दूर कर दोगे तो बल दोनों के बीच में बहुत ही कम लगेगा। तो कैसे लगेगा, वर्ग करके। मतलब कि अगर आप उसमें उसके दूरी को दुगना कर दोगे तो बल 1/4 हो जाएगा। मतलब समझ ना, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट। अब तुमको मान के चलो यहाँ पर है दो वस्तु, दो आवेश है, अचानक दूरी को दुगना कर दिया तो अब बोलोगे आधा हो जाएगा बल, नहीं, आधा से भी कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, समझ ना। तो 1/4 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड। अब दोनों देखो क्या होता है, अंश को अंश के साथ मिलाना होता है, हर को हर के साथ। इसका अंश 1 है तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ, तो बल मिलेगा तो बल ही मिलेगा। तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिला देंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को मिलाने पर जब मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो F समानुपाती अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, क्लियर। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो समानुपाती चिन्ह हमारे पास आया था, वो था F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक देते हैं। क्या देते हैं, नियतांक या स्थिरांक देते हैं, जिसको बोलते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये K जो है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। K का मान जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, K का मान के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, सत्यापित किया गया है, हम लोग नहीं कर सकते हैं इसका सत्यापन, ठीक है ना। तो इसका मान K का कितना होता है वो फिक्स है। क्या है, फिक्स है। K का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, जिसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। इसको देखते हुए हम लिख रहे हैं न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम और आप निकाल नहीं सकते हैं, वैज्ञानिकों ने इसका मान निकाला है। तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या
क्या बोल सकते हैं इसको, पूरे ढंग से लिखेंगे F बराबर 1/4 एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ एब्सोल्यूट नॉट क्या है, विद्युतशीलता है। अब विद्युतशीलता के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, बताएंगे। आज के लिए यहीं स्टॉप किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।